आफ्टरनून, सत श्री अकाल सब। जय स्वामीनारायण जय बहन। जिनेन्द्र। ठीक है। तो आप सब कैसे हैं? बढ़िया। तो अपनी गॉड गाइडेंस, अपने ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ आज की जर्नी स्टार्ट बहुत करेंगे। अच्छी मैम। अच्छे। थैंक बहुत बढ़िया। सुपर सुपर सुपर। दोबारा आ जाएगा क्या व्हाट्सएप पे ईश्वर की जर्नी से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे क्या? कल का याद है? कल आए थे आप लोग? कितने लोग आज नए हो आप? अच्छा, ठीक है। यानी अच्छा, राधा जी भी है, बहुत लोग हैं आज जो नए हैं ना, पहली बार आ रहे हैं। कल हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, यानी कि हम क्यों इस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, यानी कि आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और ये जो लोग, क्योंकि ये मुझे डिसीजन लेना पड़ा, इसमें थोड़ा टेक्निकल टाइम लग गया, क्योंकि ये कोर्स हमारा यूट्यूब पर लाइव भी जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग, कल मेरे पास इतने सारे मैसेज आए कि सीट्स लिमिटेड होने की वजह से लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, और मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए, इसलिए वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए। तो इतने सारे मैसेज थे, तो मैंने बोला एक बार ये सब चीज़ें ड्रॉप करो। तो ये जो लोग अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे या आप आउट हो गए, ना कर पाए, तो ये डॉक्टर रूहानी चौधरी यूट्यूब चैनल पर लाइव जा रहा है, तो आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वहां आप क्लास को देख सकते हो। तो वहां पर अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो अपने कमेंट में छोड़ देना, मैं जरूर आंसर करूंगी वो कमेंट्स देखकर। ठीक है। तो जो बाई चांस अगर एग्जिट हो गए तो डॉक्टर रूहानी चौधरी चैनल को सर्च करना, वहां जाना, ये लाइव है। ठीक है। तो इसलिए बता रही हूँ कि कल इतने सारे मैसेज थे, मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, और कुछ लोग ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए। तो इस वजह से वो सारा कुछ करते करते, तो मैंने बोला अभी ऐप छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, जूम पे चलते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर चलते हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैं ये मैसेज दिया कि बाई चांस अगर कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और सीट लिमिटेड हो गए, तो वहां जा सकते हैं। पहले म्यूट करा। पहले म्यूट करना जरूरी है ना? म्यूट प्लीज आप खुद म्यूट कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बिल्कुल सबको म्यूट कर दिया तो आप लोग बोल नहीं पाओगे, और जब मैं सबको म्यूट ही कर देती हूँ। ठीक है। बाद में फिर शुरू आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। एक बार कंटेंट जो देना चाहती हूँ वो सीख लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए। ठीक है। उसके बाद हम अपना Q&A करेंगे। पहले कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आज हम ऑलरेडी लेट है ना, तो पहले क्लास करते हैं और फिर आपसे बात करती हूँ। ठीक है ना? चलेगा? चलो, थैंक यू। आपकी परमिशन जरूरी है। तो एक मिनट, मैं आपको पहले सबको म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में फिर आप लोग डिस्टर्ब होते हो। तो आप लोगों ने कल देखा होगा, समझा होगा, बहुत सारी चीजें समझ आई होगी, तो उसी को हम आज आगे लेकर चलेंगे। देखिए, अनम्यूट कर पा रहे हो, या मैं ऐसे खुश हूं कि सबको मैंने म्यूट कर दिया। नहीं कर पा रहे ना? ठीक है। चलो, आज हम, कोई नीड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मुझे क्या चाहिए रेकी सीखने के लिए? आप चाहिए, यानी आप मानसिक तौर पर यहाँ हो, और आपका समय चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेंटली यहाँ हो और आपका समय, बस इतना चाहिए। बाकी आपका कुछ मुझे जरूरत नहीं है, और रेकी सीखने के लिए और कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक है। तो कितने लोग यहाँ मेंटली, यानी मेंटली तैयार है कि हाँ, मुझे ये विदा, ये साइंस, ये थेरेपी, ये हीलिंग, ये उपचार पद्धति सीखनी है और अपनी लाइफ को बेटर करना है? दीपक जी सुपर, वेरी गुड। कुसुम जी, विनीशा जी, वेरी गुड। बहुत लोग इस चीज को लेने के लिए तैयार है कि हम इस साइंस को अपनी लाइफ में यूज करें, और उन सब चीजों से जहां हमें अवेकनिंग की जरूरत है, लगता है कि सब अंधेरा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सब लोग यहाँ मेंटली है, और मैं ये कहूंगी जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, भले ही आप कैमरा ऑफ करके रखिए, लेकिन
बैठना कैसे है, अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। तो आप बहुत अच्छा रिसीव करोगे, बहुत जल्दी समझ पाओगे और चीजें समझ आएगी। ठीक है, तो कंफर्ट जोन में लेट के देखोगे तो लेट के इतने कंफर्ट हो जाओगे कि नींद आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा करके बैठिए। और आज हम उस पद्धति को सीखने जा रहे हैं जो एनर्जी पर काम करती है, जो ऊर्जा पर काम करती है और जो हमारी कहते हैं कि ये शक्ति पर काम करती है। तो ये वही रेकी है। जिन लोगों को लगता है ये रेकी क्या है, नमस्कार जी, ये रेकी क्या है? रेकी एक ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है, प्राण ऊर्जा है। यानी कि रेकी को अगर हम अलग अलग थोड़ा सा ब्रीफ करके आज इसको कंटेंट पर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आज हम वही समझेंगे कि ये कंटेंट पर लेकर चलते हैं कि रेकी क्या है। रे मतलब रे मतलब सर्वव्यापी, रे मतलब ब्रह्मांडीय, रे मतलब हर जगह की, मतलब शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा, पावर। तो ये सर्वव्यापी शक्ति है, ये सर्वत्र रहने वाली ऊर्जा है। यानी कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये ब्रह्मांडीय शक्ति है, ये उस ब्रह्मांड की शक्ति है जो जहां भी जाएगी वो अच्छा ही करेगी। तो रेकी इसको इसलिए कहा गया क्योंकि रे और की ये जापान का शब्द है। जापान के शब्द होने की वजह से ये हमें थोड़ा सा अलग लगता है कि रेकी क्या है। तो रेकी सर्वव्यापी ऊर्जा है जो इस सर्वत्र, इस ब्रह्मांड में फैली हुई है। अब हम बात करते हैं कि जब ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है तो लोगों को मन में आता है कि रेकी सीखने से या रेकी को करने से क्या हमारा कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, या फिर कोई हमें साइड इफेक्ट तो नहीं दे देगा। तो आप एक बात बताइए, मन में सोचिए कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, तो उस ईश्वरीय ऊर्जा से अगर हम इसको अपने जीवन में अपनाते हैं, इस उपचार पद्धति को, हीलिंग टेक्निक को, तो ये कभी भी हमारा नुकसान नहीं करती, ये हमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देती। यानी इसके कोई नकारात्मक कारण हमारे ऊपर नहीं आते। और साथ ही साथ अगर हम इसको प्रैक्टिस ना करें, आपके मन में सवाल होगा कि रेकी का शक्तिपात ले लिया या मैंने रेकी सीख ली, अगर मैं इसको प्रैक्टिस ना करूं तो कुछ बुरा होगा? कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो इस ब्रह्मांडीय शक्ति को आप सीखने के बाद अगर उपचार में, प्रैक्टिस में नहीं लाते तो भी ये आपका नुकसान नहीं करेगी। आपको इसको सीखने के बाद आपका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, साइड इफेक्ट कुछ नहीं देगी, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो इस पद्धति से, रेकी ऊर्जा से कोई नकारात्मक इम्पैक्ट, प्रभाव नहीं आता। थर्ड, हमें लगता है कि जब ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसी है? हम कहते हैं मेरी ईश्वर की ऊर्जा है। ब्रह्मांड क्या है? जिसको हम कहते हैं भगवान का नाम देते हैं, कोई डिवाइन का नाम देता है, कोई कहता है कि ये कॉस्मिक एनर्जी है, ये तो यूनिवर्स है। हम अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं, कहते हैं ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जो ब्रह्मांड में, जो हमारे शरीर में है वही हमारे पूरे ब्रह्मांड में है। तो ये कहावतें आपने सुनी होगी, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। तो हम आपस में कनेक्ट है, हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी जो ये कॉस्मिक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, ये जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा जहां जाएगी, आपके ईश्वर की ऊर्जा जहां जाएगी, वहां अच्छा ही होता है, कभी भी बुरा नहीं होता। तो ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि ईश्वर की ऊर्जा जहां जाती है वहां अच्छा हो जाता है। अब एक बात बताइए, अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा चल रहा है, बुरा समझिए कि दो ऊर्जाओं पर हम काम करते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। ये तो मानते हो कि दो ऊर्जाएं होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म अलग हो सकते हैं। अब यहाँ ऊर्जा को कैसे समझे, नकारात्मक और सकारात्मक। मैंने एक चीज देखी है कि हमारा माइंड जो ट्रेंड हुआ है, बचपन से ट्रेंड होते आ रहा है कि नकारात्मक, नेगेटिव एनर्जी का मतलब भूत प्रेत आत्माएं। कितने लोगों को लगता है कि अगर किसी ने आपको कह दिया आपके घर में तो बहुत नेगेटिविटी है, तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? किसी का ओपरा पराया तो नहीं है, किसी ने टोना टोकटा तो नहीं कर दिया, किसी ने कुछ जादू तो नहीं कर दिया, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, किसी ने कोई काला जादू। ये सारे ख्याल हमारे दिमाग में, ब्रेन में आने लगते हैं। लेकिन नेगेटिविटी ये नहीं है, ये उसका एक अलग टॉपिक है, अलग पार्ट है, जिस पर हम बहुत आगे जाकर चर्चा करेंगे, उसको भी आप जानेंगे। यहां नकारात्मक मतलब ऊर्जा है, यानी कि आपने किसी को गाली गलौज की,
आपने किसी पे चिल्लाया तो आप बताइए कौन सी एनर्जी क्रिएट होगी। लिखिए चैट बॉक्स पर कि अगर आप किसी पर चिल्लाते हो, किसी पर गुस्सा करते हो, आप किसी को गाली गलौज करते हो तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी। तो ये नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो हमारे हर एक चीज से क्रिएट होती है, यानी ये साउंड से, ये बोलने से, ये बल्कि आपके हर चीज से जो हम सीखेंगे कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं कहाँ कहाँ से क्रिएट होती है, कैसे कैसे क्रिएट होती है, क्या इनकी फॉर्म है। तो जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं, किसी पर चिल्लाते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जाओं का क्रिएशन होता है, उनका उद्भव होता है। और वही नकारात्मक ऊर्जाएं क्या होती है, हमारे घर के कॉर्नर में जाकर स्टोर हो जाती है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का, नेगेटिविटी का, नेगेटिव एनर्जी का एक ही ठिकाना है, हमारे घर के कॉर्नर्स, शॉप के कॉर्नर, आप मतलब जो भी चार दीवारी है उनके कोनों में जाकर ये एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये नेगेटिविटी वही है। तो जहां नेगेटिविटी है, अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी रेकी की ऊर्जा अगर आप भेजोगे तो क्या क्या होगा। अगर नकारात्मक ऊर्जा जहां पर है और आपने ये रेकी की सकारात्मक ऊर्जाएं भेजी, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं भेजी, ईश्वरीय ऊर्जाएं भेजी, तो क्या होगा बताइए आप ही। मुझे नहीं पता, अब आप ही बताएंगे कि फ्लो कर दोगे, वहां भेज दोगे तो क्या होने वाला है। पॉजिटिव हो जाएगा। देखो आप सब पता है, आपको सब जानते हो, सारी समझ है। क्योंकि जहां नेगेटिविटी है, अगर हमने ये ब्रह्मांडीय ईश्वरीय ऊर्जा रेकी की शक्ति को हमने वहां भेजा तो वहां पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हर इंसान इस ब्रह्मांडीय शक्ति, प्राण शक्ति के साथ पैदा हुआ है। जब वो माँ के गर्भ में होता है तो वो अपनी मदर से, अपनी मदर की नाभि से वो प्राण शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए हर एक व्यक्ति इस प्राण शक्ति के साथ पैदा हुआ है। वो अपनी माँ की नाभि से ही वहां से रिसीव करना शुरू कर देता है, लेकिन हम इसको भूल चुके हैं। हमें पता ही नहीं है कि इन शक्तियों के साथ हम पैदा हुए हैं, और वो सारी शक्तियां जहां हम किसी बाबा, किसी ज्योतिषी, किसी ठिकानों पर, स्पेशल ठिकाने हैं, वहां जा जाकर ढूंढ रहे हैं, तो वो वहां नहीं है, वो हमारे ही अंदर है। लेकिन हमें उस पावर को हम भूल चुके हैं। और जब कहते हैं ना कि दादा परदादा हमारे, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती है, संपत्तियां होती है, उनकी जमीन ही होती है, लेकिन उनके बच्चों को पता नहीं होता कि उनके नाम किसी जमीन की रजिस्ट्री भी है, क्योंकि उन्होंने कभी जानना ही नहीं चाहा कि उनके पास उनके पूर्वजों के वो खजाने हैं, कि हर जगह वो खजाने हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। और जिस दिन पता चलता है, बाद में कहते हैं अरे इतने सारे खजाने थे और मैंने पूरा जीवन किस में बिताया, गरीबी में, दुख में, दर्द में। तो यही वो खजाने जो बिना, कई बार तो हम इस सोल की जर्नी को हम पूरा कर जाते बिना उन खजाने जो हमें मिले थे यूज करने के लिए, वो हम नहीं यूज कर पाते। तो इस प्राण शक्ति के साथ, जिसको आज हम रेकी कह रहे हैं, क्योंकि रेकी शब्द एक जापान का शब्द है, इसको हम प्राण शक्ति के नाम से, प्राण ऊर्जा के नाम से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नाम से बहुत सारी शब्दों से जानते हैं। ये वैसे ही है कि अगर अंग्रेजी नाम होगा तो माइकल होगा, और हिंदू नाम होगा तो महेश होगा, ठीक है। तो ये महेश, माइकल और भी कुछ, आप महेंद्र और बहुत सारे नाम आप रख दो, लेकिन आप किससे ज्यादा कनेक्ट होगे, मुझे लगता है माइकल की बजाय आप महेश से ज्यादा कनेक्ट करोगे मोस्टली लोग। यानी कि माइकल से भी करेंगे, क्योंकि माइकल तो हम सुन रहे हैं, पर जो चाइनीज लैंग्वेज है, जो जापानीज लैंग्वेज है, हकाऊ मकाऊ सकाऊ, आपको क्या समझ आएगा, कुछ कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माइकल तो हम फिर भी सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, तो हम फिर भी ये सारे शब्द सुनते हैं, क्योंकि हम इनसे रूबरू है। हम, हमारा सर्व, कहते हैं ना, सर्वधर्म संभाव का हमारा देश है, तो इन नाम से तो हम फिर भी जानते हैं। लेकिन हमें वो जो हकाऊ मकाऊ और टकाऊ ककाऊ, ये सारे नाम हमें नहीं पता, क्योंकि हम उनके शब्द, मीनिंग, मतलब ना हमने सुने ना हमने जाने, तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए हम उनसे कनेक्शन नहीं बना पाते। इसलिए मोस्टली लोग इस रेकी शब्द से वो कनेक्शन जोड़ नहीं पाते कि रेकी क्या है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि ये प्राण
प्राण शक्ति है, ये प्राणिक ऊर्जा है, ये यूनिवर्सल ऊर्जा है, ये एनर्जी है, तो हम उससे जल्दी कनेक्ट करते हैं। कितने अग्री है इस बात से कि वाकई हम ऐसा महसूस करते हैं? नहीं करते हो? करते हैं। रिंकी शर्मा जी कहते हैं बिल्कुल करते हैं ना। तो इसलिए हम इस प्राण रेकी समझ कर ना हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, हम उनसे जुड़ नहीं पाते। तो इसलिए ये रेकी से आप क्या करोगे, जब आप किसी को कहोगे ये प्राणिक ऊर्जा है, ये प्राणिक शक्ति है जिससे हर व्यक्ति लेकर पैदा हुआ है। और हम कहां से इन प्राण शक्ति को प्राप्त करते हैं? बताइए आप ही लोग, कहां से इस प्राण शक्ति को हम प्राप्त करते हैं? वेट कर रही हूं मैं आपके आंसर का। मैसेज के थ्रू खेलेंगे आज, मैसेज खेलते हैं ना। आजकल की जो जेंजीज है वो कॉल कम करती है, मैसेज ज्यादा करती है ना। तो आज हम मैसेज खेलेंगे जिससे हमारी ये वाली चीज भी एक्टिव हो जाए। देखो पता है क्या, हम लेते हैं ब्रीथ से, श्वासों से। हम प्राण शक्ति को कहां से इनहेल करते हैं? अपने प्राण से, अपनी श्वास से, अपनी ब्रीदिंग से। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, इस शक्ति का हम 33% ही यूज करते हैं, 67% हम यूज ही नहीं करते इस पावर को। 33% हम इस पावर को यूज करते हैं, प्राण शक्ति की, श्वासों की, और 67% नहीं करते। और ऊपर से और अटैक, एक तो हम जो ये प्राण शक्ति है इसको 33% यूज कर रहे हैं, और ऊपर से 1 मिनट बस आप मुझे दीजिए, ये बार बार कॉल आ रही है, 1 सेकंड बस, सॉरी। और ऊपर से हमारे विचारों के प्रेशर, कहता है मन इतना फास्ट चलता है, हमारा इतना तेज दौड़ता है कि उसमें एक दिन में लगभग 70,000 विचार चलते हैं हमारे दिमाग में। और जो विचार हमारे मन में चलते हैं, जब हम उनको पूरा नहीं कर पाते, जब वो इच्छाएं जो चलती है, जो विचार चलते हैं, जब हम उनको पूरा नहीं कर पाते, फुलफिल नहीं करते, तो वो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, दबाव बनाते हैं। और वही प्रेशर ओरा पर जाता है, और ओरा से वो प्रेशर होते होते हमारे बॉडी में जाता है, और वहां से शुरू हो जाती है सारा खेल बीमारियों का। तो ये जो थॉट्स, यानी एक तो 33% हम उस पावर को यूज कर रहे हैं, उस प्राण शक्ति को यूज कर रहे हैं, ऊपर से हमारा थॉट प्रोसेस है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और जो दूसरा रीजन है हमारी फूड हैबिट्स, जो हमारी फूड हैबिट्स अब हो चुकी है कि पहले हम क्या करते थे कि हम क्या सनसेट होने से पहले खाना खा लेते थे, क्योंकि अब तो दिन छिप क्या जाए, अब तो आधी रात 2 बजे 1 बजे, यानी हमारा ये क्या हो गया है, अब हमारा ये हैबिट ही बन गई है कि जो जितना लेट खाना खाता है वो उतना रईस है, वो उतना मॉडर्न है, वो उतनी हाई लाइफ स्टाइल जीता है, क्योंकि ये बन चुका है। पहले क्या होता था, क्योंकि टाइम पर खाना खाना, टाइम से खाना खाना। अब बात यहाँ देखो, फास्ट फूड हो रही है, फूड तो छोड़ दीजिए, उसकी तो बात ही नहीं है। खाइए, आप वो भी खाइए, लेकिन आप ये देखिए उस खाने में आपने हेल्दी फूड कितना लिया। आप खाइए वो सब, चाट पकोड़े भी खाने आए हैं हम, चाउमीन, इडली, ये सब, ये सारी चीजें खाने आए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम सूखा ही खाना खाएंगे, सब जीवन के रस लेने हैं, लेकिन उसमें ये भी देखना है कि पूरा दिन मैंने कितने हेल्दी डाइट ली, तो वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्योंकि एनर्जी का काम ही है बैलेंस करना। तो हमें ये देखना है कि हमें यहाँ, अब वो तो छोड़ दीजिए जी, आजकल बच्चे देखो जंक फूड खाने लगे, फास्ट फूड खाने लगे। हम भी खाते थे, हमारे टाइम में थे क्या, पकोड़े बना लो जी, आज ब्रेड पकोड़े बना लो जी, हमारे जमाने में ये थे तो हम ये खाते थे। अब बात यहाँ है कि समय पर हम खाना नहीं खा पाते। पहले हम क्या होता था, घरों में लाइट नहीं थी तो टाइम पे खाना बना लेते थे। और कुछ के गांव में मोस्टली क्या होता था, या शहरों में भी
बहुत से मिडिल शहरों में भी लाइट का कट लगते थे, तो क्या होता था भाई, लाइट जाने से पहले सारे का खाना वाना बना के और सो जाइए, तो वो टाइम पर इसलिए खाना बनता था, टाइम पर खाते थे। अब सारा दिन लाइट रहती है, व्हाइट लाइट जलती है, घर में लगता है पूरा दिन ही तो है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि हम खाना लेट खाते हैं, और जब खाना लेट खाते हैं तो डाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी भी साइंस है समय से, क्योंकि जब सूर्य होता है हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है जो खाने को पचाता है, क्योंकि सन की रोशनी क्या करती है कि जो हमारे खाने को मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है, उस खाने को डाइजेस्ट करने में, उसकी पाचन शक्ति को बढ़ाने में वो पच जाता है। और जैसे ही अंधेरा होता है, सूर्य चला जाता है, डाइजेशन वीक होता चला जाता है, वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता, पचता ही नहीं, वो ऐसे के ऐसे ही पड़ा होता है। और फिर आप कहते हो मैंने तो एक ही फुल्का खाया था, फिर भी देखो गैस बन गई, फिर भी देखो एंजाइटी, वो एसिडिटी क्रिएट हो गई। तो ये सारा हमारा फूड हैबिट ने सब कुछ चेंज कर दिया। सब कुछ खाइए पर समय पर खाइए, जो समय खाने की साइकिल है उसको सही रखिए। ये नहीं कि जो सुबह का खाना है वो 12 बजे उठ रहे हो तो 12 बजे खा रहे हो, मतलब आपका सारा साइकिल, फूड साइकिल भी चेंज हो गया। मैं बस इतना ही कहूंगी, ज्यादा क्योंकि हम ठीक कर भी नहीं सकते, प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि हमें सारा काम प्रैक्टिकल चीजों पे करना है, भाषण पे नहीं। भाषण तो चल ही रहे हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, सब खाइए, बस ये देखिए कि आपने हेल्दी फूड कितना लिया। और थर्ड हमारा पॉल्यूशन, वो कोई भी पोल्यूशन हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन है या आपका धुएं का है, कोई भी पोल्यूशन मान लीजिए, चिल्लम चिल्ली, गाली गलोच, गाड़ियों का शोर, इनका शोर, धुआं हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के कुछ भी, तो हम क्या हो गए, इस सिचुएशन में, इन परिस्थितियों में हमें जीने पर मजबूर हो गए कह दो, या हम ही जिम्मेदार है, और इन्हीं परिस्थितियों में हम पैदा हो रहे हैं और इन्हीं परिस्थितियों में हम जिंदा है। ऊपर से क्या कर रहे हैं, जो हमारी प्राण शक्ति थी उसको भी हम 33% यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा फिर, आप बताइए कि क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो कैसे मुझे पता चलेगा जो मैं सोच रही हूँ सही सोच रही हूँ। बीमारियां, कौन सी बीमारियां भी बहुत है। देखो हमें ना पता है, बहुत सीरियस क्लास में नहीं पढ़ना, हमें ना बिल्कुल हंसते खेलते मजे करते हुए मस्ती में, जैसे घर पे बैठ के ना, आज हमने किट्टी पार्टी रखी है, कौन सी, रेकी की किट्टी पार्टी चलेगी कि नहीं। रेकी की किट्टी पार्टी करने के लिए तो ये वही किट्टी पार्टी है, बस इस किट्टी पार्टी में आज समोसे चाय दूर से खाएंगे ठीक है ना। तो ये आप किसी दिन ऐसा भी आएगा, मैं उम्मीद करती हूँ, हमेशा ईश्वर को कहती हूँ कि एक ऐसा सेमिनार होगा, मेरा एक ड्रीम है कि ऋषिकेश में मैं ऐसा एक सेमिनार करूं जहां मैं आपसे कोई चार्ज ना करूं, और खाना रहना मेरी तरफ से, और हम सब मिले, और मैं वहां एक रिट्रीट पार्टी हो। तो वहां मेरा एक दिल है, मेरा ड्रीम है, मैं रोज यूनिवर्स को भेजती हूँ, तो हम मिलेंगे भी और चाट पकौड़े समोसे और हेल्दी सब खाएंगे। कितने लोग तैयार हैं इस ड्रीम में शामिल होने के लिए। मैं भी बहुत तैयार हूं, मेरा बहुत सपना है आप सबसे अपनी हीलिंग एनर्जी, कहते हैं ना, एनर्जी फैमिली मेंबर से मिलने का, कि किसी दिन इनसे मिला जाए और अपने, कहते हैं ना, अपने ऑरा से कनेक्ट होते हुए रूबरू, और एक ऐसी दुनिया बनाई जाए जहां हर एक आप में से, कहते ना, हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार हो, सबसे पहले वो अपनी हेल्प करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो पहले अपने आप को निकाल पाए। मैं कहूंगी कि तब तक आप हेल्प के लिए दूसरे की नहीं, पहले खुद की करिए। अगर आप खुद की नहीं कर सकते तो फिर दूसरे की भूल जाइए, ठीक है ना। तो इसलिए ये मेरा एक ड्रीम है कि जहां हम मिलेंगे तो ये वही किट्टी पार्टी है, हंसते मस्ती करते हुए, मुस्कुराते हुए और ये करते हुए चलेंगे। या सीरियस क्लास चाहिए, सीरियस तो नहीं चाहिए ना, प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं सीरियस भी ले लूंगी हंसते हंसते सीरियस भी ले लूंगी ठीक है ना। तो इसलिए सेल्फ इश्क, वाह क्या शब्द है, सेल्फ इश्क, सब पे बात करेंगे। जो सेल्फ इश्क है ना, सेल्फ थेरेपी है, सेल्फ हीलिंग है, हम सब पर बात करने वाले हैं, क्योंकि यही तो चाहिए, और क्या चाहिए हमें। तो इसलिए क्या हो गया कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब हमारे शरीर में है। यूनिवर्स में भी बहुत सारी प्राण शक्ति है, बहुत सारी प्राण शक्ति है, लेकिन हमें उसको लेना नहीं आ रहा, क्योंकि यूनिवर्स में जब इतनी सारी चेतना है, इतने भंडार भरे हैं शक्तियों के, अकूट कहते हैं ना भंडार है,
इन शक्तियों के, इन प्राण ऊर्जाओं के, लेकिन हमें उसको क्या है लेना नहीं आ रहा, और हमें नहीं पता हमारे शरीर में कहाँ है वो अकूट ब्रह्मांड के जो भंडार है। ना तो हमें पता कि इस ब्रह्मांड में कैसे लिया जाए, और ना हमें ये पता कि हमारे शरीर में वो कौन सा हिस्सा है, कौन सी जगह है, कौन सा पार्ट है। जैसे हमें होता है ना कि हमें नहीं पता कि हमारे घर में ढूंढते रहते हैं ना बच्चे कि मम्मी ने पता नहीं कहाँ लॉकर बना रखा है, कहाँ पैसे रखती है, ढूंढते रहते हैं। तो हमें भी उस भंडार का नहीं पता कि मेरे शरीर में वो कहाँ है। कितने लोगों को पता है वो भी बता दीजिए, क्या पता आपको पता हो और मैं यही सोच रही हूँ कि पता नहीं है, तो आप वो भी बता दीजिए कितने लोगों को पता है कि हम यूनिवर्स में जो जितने सारी प्राण शक्ति और इतने सारे चेतना का और इतनी अकूट ब्रह्मांड है, तो हमारे शरीर में ये कहाँ हो सकता है। प्लीज बताइए, मैं भी सुनने के लिए बेचैन हूँ। और आपको पता है, मुझे ये भी पता है, सब कॉन्शियस माइंड, वाओ क्या बात है। हैंड, सुपर, वेरी गुड। बहुत अच्छे अच्छे शब्द जानते हो आप, सब कॉन्शियस माइंड है ना भी, और ये सब सब थैंक यू इतने शब्द मुझे याद दिलाने के लिए कि उन पर भी बात की जाएगी। चक्रा, सुपर। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं कि वो इन सब अपने शरीर में हमारे अकूट ब्रह्मांड में कहाँ ये है, हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, बहुत सारी टेक्निक यूज करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, हम योग करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं कि हम उन अकूट जो भंडार है हमारे शरीर में उनको खोज पाए। लेकिन ये प्रैक्टिस रेगुलर नहीं हो पाती। मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि जो प्राणायाम की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, हम मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन ये कंटिन्यूटी में नहीं होता, बीच में टूट जाता है। और वहीं काम आती है ये टेक्निक रेकी। हमारे शरीर में जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, जो प्राण शक्ति हमारे अंदर जिसके साथ हमने जन्म लिया है, तो ये वही शक्ति जब काम आती है कि ये हम रेगुलर और व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो रेकी वही मेथड है, वही उपचार पद्धति है, वही हीलिंग एनर्जी है कि जिससे हम उस अकूट एनर्जी भंडार को अपने शरीर में खोज कर सब ठीक कर सकते हैं। बहुत अद्भुत है, लग रहा है बहुत डीप है, पर जितना डीप सुनने में लगता है उतना मस्ती मस्ती में हम डीप नहीं जाएंगे। हम ऊपर ऊपर, आपने देखा होगा जब हम समुद्र में जाते हैं, स्क्रॉलिंग कुछ करके ना ऊपर समुद्र में रख कर ही आपको सारी चीजें बाहर से ही दिखा दी जाती है। तो आज हम ये रेकी को डीप बहुत है, पर हम पानी के ऊपर रहते रहते सारा कुछ सीखेंगे। तैयार हो इतने आसान तरीके से सीखने के लिए? यस। तो इसलिए कहा जाता है कि हम 10 से 15 दिन में, यानी रेकी लेवल 1 और 2, 10 से 15 दिन में हम उन एनर्जी से, उन प्राण शक्ति से हम रूबरू हो जाते हैं और उन चैनल को, उन भंडार को ढूंढ लेते हैं जहां हमारी शक्ति स्टोर है, जिसको हमने या तो क्या किया, मिट्टियाँ डाल डाल के हमने उसको कूड़े का ढेर बना दिया कि हाँ तो कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, खजाने दबे होते हैं। पहले घरों में आपने देखा होगा कि कच्ची दीवारें होती थी और कच्ची दीवारों में हमारे बुजुर्ग हांडियां भर भर के सोने की, चांदी की, ज्वेलरी की रख देते थे और हमें लगता था ये घर का कोना सबसे गया गुजरा है, कच्चा कोठा है। कह देते ना कच्चा कोठा है, इसमें सारे घर के कबाड़ डाल दीजिए, और पता चला खजाना तो वही है। तो हमारे शरीर में भी ऐसी इतनी चीजें हैं कि हमें लगता है सब बेकार है, सब वेस्ट है, तो ये तो कूड़े का ढेर बना दिया। लेकिन जब हम रेकी लेवल 1 और 2 सीखते हैं तो हम शक्तिपात के माध्यम से अपने उन चक्रा पर काम करते हैं और अपने उन चक्रास की, स्पिरिचुअलिटीज के जो चैनल ओपन करते हैं उनको खोलते हैं और उन एनर्जी के भंडार को जान लेते हैं। है ना मजेदार? अभी तक तो लग रहा होगा सब आसान है, सब इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सच में मुश्किल नहीं है, क्योंकि 7 चक्रा को हम समझेंगे कि हमारे शरीर के जो 7 चक्रा आप इतना सुनते आ रहे होंगे अब तो, क्योंकि जब अगर आप ओकल्ट में हो, यहाँ हो, तो आपने 100% 7 चक्रा सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है 7 चक्रा, 7 चक्रा, 7 चक्रा, 7 चक्रा?
यस, तो इसीलिए हम इन शक्तिपात से, इन रेकी लेवल 1 और 2 में इन 7 चक्राओं पर काम करेंगे। और जब इन 7 चक्राओं को हम ओपन कर लेंगे, उन पर काम कर लेंगे, फिर आप जितनी भी प्राण शक्ति को यूज करना चाहे करिए, ये खजाना आपका है। जितनी चाहे आप ऊर्जा को अपनी खुद की हीलिंग में लीजिए, अपने खुद के उपचार में लीजिए, दूसरों के उपचार करने में लीजिए, अपनी कोई भी इच्छा पूर्ति को, किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में लगाइए। ये सारी प्राण शक्ति आपकी है, ये ब्रह्मांड, ये ईश्वरीय पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा, ये सब आपकी है कि आप खुद के लिए, इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जितनी प्राण शक्ति चाहिए लीजिए। और क्या कीजिए, साथ ही साथ अपनी सभी इच्छाएं भी है ना हमारी, है कि नहीं है? कितने लोगों की है? किसी के अच्छा रिश्ता पाने की, किसी के अरे पति पत्नी में तो बुढ़ापे में आके तो हम कुत्ते टॉम एंड जेरी बन गए हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते ना, बिना रह सकते। टॉम एंड जेरी देखा ना, कि साथ में भी नहीं रह सकते और बिना अलग होकर भी नहीं रह सकते। है ऐसा या नहीं? मैं तो बहुत देखती हूँ अपने आसपास कि इनको, और हम कहते हैं इनके बीच में नहीं घुसना, ये तो लड़ेंगे भी और साथ में रहेंगे भी। होता है कि नहीं होता? तो उस टॉम एंड जेरी में थोड़ी सी और अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, थोड़ा सा और प्यार हो जाए, खटपट तो रहे पर प्यार वाली बॉन्डिंग ज़्यादा रहे, तो वो भी हम इससे ठीक कर लेंगे। तो सारी मैनिफेस्टेशन हम पूरी करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्तियां करते हैं। तो जितनी प्राण शक्ति चाहिए आप लीजिए, आप ये आपकी है, ये अपनी है, आप अपनी हीलिंग में लगाइए, दूसरों की हीलिंग में लगाइए, समाज के कल्याण में। मैं कहती हूँ जब आपके पास ये खजाने आ जाएंगे ना, बिल गेट्स क्या करता है, जब वो भर जाता है तो आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग दान कर देते हैं, अपनी पूरी संपत्ति कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? क्योंकि वो, मैं बात करूंगी वो किस चक्रा पे होते हैं, और हम जब उस चक्रा पर पहुंचते हैं तो तभी ये भाव आता है। जब हम उस चक्रा पर होते हैं तभी ये भाव आता है कि हमारे पास जो भी है हम सब इस प्रकृति को, इस समाज को, इस ब्रह्मांड को समर्पित कर दे। अभी कितने लोगों में है या भाव लाना चाहते हैं? जो लाना चाहते हैं वो बताइए। अभी तो मैं बाद में पूछूंगी। अभी कितने लोगों में ये भाव है कि सच में मेरे पास जो खजाना है, मैं आएगा नहीं, जो है अभी, मैं आने की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो हर कोई कहेगा मैं, मेरे पास इतना आ जाए तो मैं करूंगा। अभी जितना है, क्या उसमें से मन करता है मैं सारा दे दूं? नहीं करता ना, सच में नहीं करता ना। ये भाव बताइए आप, क्योंकि वो तो हमें सबकी इच्छा है, मैम इतना आ जाए तो मैं तो ये कर दूंगा और मैं तो ये कर दूंगी और ऐसा कर दूंगी, वो तो कर दूंगी। अभी क्या है? अभी का बताइए कितने लोगों में है? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हम सीखेंगे कि ये भाव तब आता है जब हम उस चक्रा पर पहुंच जाते हैं, और ये आएगा। क्योंकि अभी क्यों आए? अभी तो हमें पाना है। अभी तो हम अपने, ये भी बात करेंगे कि अगर हमें भी पैसा चाहिए तो हम किस चक्रा पे है बताइए जरा। जिन लोगों को लगता है कि पैसा 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 पैसा, वो कौन से चक्रा पर है? क्या बात है, कितने इंटेलिजेंट हो, ये आपके लिए ताली है, सुपर। तो आपको तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। आप तो 100% आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि हम अभी रूट चक्रा पर हैं। रूट चक्रा को हम क्या कहते हैं कि मूलाधार चक्रा ना, रूट चक्रा मूलाधार। तो अभी पैसा 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 बात करेंगे, डिटेल में हम रूट चक्रा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि रेकी क्या करती है, रेकी डीप लेवल, सेल्स लेवल पर जाकर काम करती है, जिसको क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। क्योंकि हर कुछ ऊर्जा है, हर चीज एनर्जी से बनी है, हर चीज ऊर्जा से बनी है, वो चाहे कुछ भी हो। आपकी नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग, हर चीज में शक्ति है। मानते हो इस चीज में कि हर चीज में ऊर्जा है, हर चीज किसी ऊर्जा से बनी है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब हमारे अंदर ऊर्जा की कमी होती है, पावर की कमी होती है, शक्ति की कमी होती है, तो हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, क्योंकि एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, और हम बीच में ही स्टक हो जाते हैं और
आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत सारी इच्छाएं हमारी रह जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इस एनर्जी को लेकर आप अपने जीवन की सभी रेकी एनर्जी को लेकर, प्राण शक्ति को लेकर आप अपने जीवन की सभी मैनिफेस्टेशन को, सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, है ना? कितना अच्छा। और ये सच है, ये कोई भाषण नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि आपके ही बीच में वो लोग बैठे हैं जो आपकी तरह पहले सोचते थे कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। आपके बीच में वो लोग हैं जिनसे मैं आपको बाद में बुलाऊंगी, क्योंकि जो थॉट्स आपके आ रहे हैं वो मेरे भी आए थे, आने चाहिए, कोई बुरा नहीं सोच रहे आप, क्योंकि अब तक तो वो देखा नहीं ना, हमने जाना नहीं। तो इसलिए क्या करा है कि मन में आता है ऐसे कैसे, इतनी बड़ी चीज हमें पता ही नहीं, लोग अगर ये होता तो क्यों दुखी होते, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो ख्याल आपका दिमाग आपको, क्योंकि दिमाग क्या है, सबसे तेज चलता है। तो इसलिए आपके बीच में ये उन लोगों से जो पहले वो भी यही सोचते थे और आज अपनी उसी प्राण शक्ति से और उसी अपनी एनर्जी से, अपनी उस ईश्वरीय ऊर्जा से अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। चमत्कार तो जो लाए वो ही बताएंगे, पर मैं कहूंगी बदलाव ला रहे हैं। चमत्कार भी वो खुद ही बताएंगे, क्योंकि ये भी मिरेकल्स होते हैं जीवन के, जो मिरेकल्स हम नेचुरली करते हैं, जो हमारे अंदर जो मिरेकल्स करके हमें यहाँ भेजा है, हम खुद एक चमत्कार है। कितने लोग मानते हैं कि हमारा इस पृथ्वी पर होना एक चमत्कार है, कि कैसे एक माँ के गर्भ में, उस काल कोठरी में हर चीज ऑटोमेटिकली हो रही है, हम कोई मेहनत नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम जैसे जीवन पहले खा रहे थे, पी रहे थे, और वहां अंदर एक चीज, एक सृष्टि क्रिएट हो रही है। तो हम तो खुद एक मिरेकल्स है, एक चमत्कार है इस नेचर का, इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का। तो खुद को नहीं खोजा हमने, खुद को नहीं जाना। इसलिए कहा जाता है इस जीवन की सभी मैनिफेस्टेशन को हम पूरा कर सकते हैं इस रेकी शक्ति से, रेकी ऊर्जाओं से। और रेकी क्या नहीं है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस फेर में पड़ जाते हैं, इस चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि बचपन से हमने वही सब देखते आए अपने आसपास, अपने घर में, क्योंकि हमारा माइंड उसी तरीके से ट्रेंड हुआ है। तो रेकी क्या नहीं है, रेकी कोई पंथ नहीं है, रेकी कोई धर्म नहीं है, रेकी कोई संस्था नहीं है, रेकी कोई वर्ण नहीं है, रेकी किसी जाति, किसी क्षेत्र, कहीं तक भी ये सीमित नहीं है। रेकी सिर्फ ऊर्जा है और इसका कोई धर्म, संप्रदाय, पंथ और कोई जाति और कोई वर्ण और कोई क्षेत्र नहीं होता। तो रेकी क्या है और क्या नहीं है ये जानना भी बहुत जरूरी है कि नहीं? क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना, अरे पीरियड्स हो गए, क्या रेकी कर सकती हूँ? अरे पीरियड्स हो गए, क्या रेकी ले सकती हूँ? अरे प्रेग्नेंट हो गई, क्या कर सकती हूँ? कर सकते हो। ये ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उस ईश्वर की ऊर्जा है। आप बताइए कि जब पीरियड्स में तो उस ईश्वर की ऊर्जा और ज्यादा चाहिए उस दुख दर्द को सहने के लिए। हम महिलाएं सोचिए, 28 दिन में 8 दिन तो हमारे वैसे बर्बाद हो जाते हैं। जो हम करना चाहते हैं हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। मानते हैं कि नहीं मानते कि महिलाओं के उन 28 दिन के जो चक्र में जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाई है ईश्वर ने, बहुत अच्छी है। मैं कहती हूँ ये तो क्रिएशन है। अगर पीरियड्स ना हो तो सृष्टि का निर्माण ही ना हो। ये तो बहुत प्योर पायस चीज है, जिसको हम पीरियड्स के नाम पर कहकर पूजा नहीं करते, मंदिर में नहीं जाते, या फिर हम रेकी नहीं करते, वो एक अलग टॉपिक है। पर मैं अगर मेरा नजरिया देखो, क्योंकि मेरा नजरिया ये है कि बहुत प्योर पायस चीज है, क्रिएशन करती है। और माँ कामाख्या में भी हम उसी योनि की पूजा करते हैं पीरियड्स होते हुए। तो कैसे भेद हो सकता है कि एक माँ के यहाँ जाकर हम उसी पीरियड्स, उसी योनि और उसके कपड़े को पाने के लिए हम ललालित रहते हैं, इतना प्योर पायस मान लेते हैं। और जब एक लेडी को पीरियड्स होते तो हम कहते पूजा नहीं करेंगे। इवन लोग कहते करवा चौथ का भी व्रत नहीं करते। तो मैं वहां भी बड़ी सरप्राइज होती हूँ कि पीरियड्स में हम करवा चौथ की भी पूजा नहीं करेंगे। उनसे पूछिए जिनको पीरियड्स नहीं होते। ये बहुत प्योर, पहले क्यों ये था उसकी साइंस है, कभी चर्चा करेंगे। उसका भी लॉजिक था, वो भी गलत नहीं थे। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती है। लोग कहेंगे ना हर चीज पुरानी अच्छी होती है, जरूरी नहीं। पहले तो फोन भी यूज नहीं करते थे हम, तो हमें नहीं करना चाहिए, पर कर रहे हैं ना हम हर कोई फोन यूज। पहले हमारी दादियां घाघरे पहनती थी तो हमने तो घाघरा छोड़ दिया।
हम साड़ी पे आ गए, सूट पे आ गए। तो जरूरी नहीं हर पुरानी चीज अच्छी होती है, हमें समझ होनी चाहिए कि अब समय आ गया है उस चीज को बदलने का, उसको मॉडिफाई करने का, क्योंकि वो समय, परिस्थितियां और काल के हिसाब से डिसीजन लिया गया था, वो उस टाइम सही था। क्योंकि हमेशा जो निर्णय लिया जाता है, जो डिसीजन लिया जाता है, वो समय, काल, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाता है, और वही परिस्थितियों को आने के बाद हम खुद ही उस डिसीजन को चेंज करते हैं। कितने लोगों ने ये महसूस किया होगा कि कभी जो निर्णय, डिसीजन हमने लिया था उस टाइम समय था, लेकिन आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करना सही नहीं था, हमने उसको चेंज करके और आगे सक्सेस प्राप्त किए। कितने लोग इस चीज से अग्री है? तो इसलिए कहा जाता है कि पीरियड्स में आप रेकी ले सकते हो, प्रेग्नेंट हो तो रेकी ले सकते हो। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को आप एनर्जी भेजोगे तो बच्चा भी हेल्दी रहेगा, जो कुछ उसके साथ, अगर कोई लेडी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो भी ठीक हो जाएगी, बच्चा भी हेल्दी हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। तो एक पीरियड्स में कर सकते हो। ये क्वेश्चन अब नहीं आना चाहिए। मैं देखती हूँ, मैं क्लास में इतनी अच्छे से समझाती हूँ, फिर भी मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैम मुझे आज पीरियड है, मैं शक्तिपात ले सकती हूँ? जबकि मेरी क्लास का पहला ही शब्द यही होता है, फिर भी उनके क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि इतने सालों से जो उनका माइंड की जो ट्रेनिंग हुई है, जो माइंड की, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठ गया है, वो यही है। तो इसलिए ये किसी धर्म से, किसी संस्था से, किसी स्पिरिचुअलिटी से, किसी से कनेक्ट नहीं है, ये हमसे कनेक्ट है। ये हमारी, जिसके साथ हम पैदा हुए, ये वो ऊर्जा है, ये वो शक्ति है। इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही प्योर फॉर्म है, रेकी बहुत प्योर फॉर्म है एनर्जी की, जिसको आप जहाँ चाहे भेजकर वहाँ का भला कर सकते हैं, पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, ना ये कोई हिप्नोटिज्म है। लोग कहते हैं, लोग तो रेकी से हिप्नोटाइज कर लेते हैं, कोई काला जादू कर देते हैं। ना ये कोई साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ना कोई किसी इन सब चीज़ों से नहीं जुड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ हीलिंग करती है। इसका बेस है हील करना, उपचार करना, ठीक करना। अब एक बात बताइए, किसी का उपचार, किसी को हील करना, ठीक करने में कोई चीजें आगे आड़े आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि हमें उसको ठीक करना है। तो इसलिए जहां एनर्जी काम करती है, इसलिए जहां पर भी ये ऊर्जा ज्यादा है उसको बैलेंस करती है, जहां एनर्जी कम है उसको भर देती है। रेकी का यही काम है, इस एनर्जी का यही काम है, इस ऊर्जा का यही काम है कि जहां एनर्जी लो है, जहां ऊर्जा कम है, वहां उसको वो भर देगी, और जहां एनर्जी ज़्यादा है उसको बैलेंस कर देगी। क्योंकि नेचर का रूल है बैलेंस। ना कोई चीज़ कम अच्छी है, ना कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ना बीपी लो अच्छा है, ना बीपी हाई अच्छा है। महात्मा बुद्ध की ये चीज़, जब मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी तो एक कोट उनका आता था, और जो मेरी लाइफ का बहुत सार बन गया, कि वीणा के तार को इतना भी ढीला ना छोड़ो कि बज ना पाए, और वीणा के तार को इतना भी टाइट ना करो कि वो टूट जाए। ये मेरे जीवन का, जब हम, क्योंकि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, तो ये मेरे जीवन का सार बन गया कि बैलेंस ही अच्छा होता है। और जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, जब इस साइंस में आई, तो ये भी उसी बैलेंस की बात करता है। और रेकी भी हम कहते हैं बुद्धिज्म की साइंस है। महात्मा बुद्ध इस साइंस को यूज़ करते थे, इस विधा को यूज़ करते थे, और हमारे पुराणों में भी इसका वर्णन है, जो हम चर्चा करेंगे। तो बैलेंस करती है ये साइंस कि जहाँ कमी है वहाँ भर दो, जहाँ ज़्यादा है उसको बैलेंस कर दो। तो ऊर्जा का एक ही काम होता है, एनर्जी यही काम करती है कि कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। उनको लगता है कि चक्रा हीलिंग करते जाओ, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, और हीलिंग में क्या हो गया, एनर्जी ज़्यादा ले ली, और ज़्यादा ले ली तो ये भी नहीं पता कि अब क्या होगा। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि हम हीलिंग से, क्योंकि रेकी क्या है, रेकी है एक
जो इसका बेस है, जो इसका काम है, इसका काम है किसी को उपचार, हील करना, ठीक करना, सही करना, किसी भी चीज को बैलेंस करना। और इस पद्धति को, हीलिंग एनर्जी को कोई भी आम व्यक्ति सीख सकता है, कोई भी आम व्यक्ति इस प्रैक्टिस को यूज कर सकता है और आम व्यक्ति इसी से खास बन जाता है। 7 साल से लेकर कोई लिमिट बार नहीं, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ उसका मानसिक तौर पर और उसका समय चाहिए, और उसके पहले कहा जाता था उसके हाथ चाहिए, पर मैं कहती हूँ अगर किसी के हाथ नहीं है तो क्या वो रेकी नहीं करेगा? हम कहते थे ना, एक ये भी है कि हीलिंग के लिए तो आपके हाथों का होना जरूरी है। मैं कहती हूँ अगर आपके हाथ भी नहीं है तो आपका क्या चाहिए? बहुत व्यक्ति ऐसे भी है, वो कहेंगे मैम मेरे तो बाय चांस या तो बाय बर्थ या फिर ईश्वर ने कुछ ऐसी अनहोनी हो गई। तो हमें क्या चाहिए कि हम इजीली इस थेरेपी को यूज करें? हमें चाहिए अपनी मानसिक शक्ति, जिसकी हम बात करते हैं, अपनी थर्ड आई की, अपनी मानसिक चेतना की, अपनी मानसिक ऊर्जाओं की, जो हम जाकर सीखते हैं कहाँ? 4th लेवल और 5th लेवल में, कि वहां आकर आपके सिंबल भी, आपकी हाथ भी सब गौण हो जाते हैं और हीलिंग होने लगती है। तो इसलिए रेकी इतनी इजी और कन्वीनियंट है कि हर कोई इस पद्धति को, इस रेकी को, एनर्जी मेथड को यूज कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, डेली प्रैक्टिकली इसको अपनी लाइफ में यूज करते हुए अपनी सक्सेस स्टोरी